हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन का विषय इस प्रकार से है, स्वतंत्रता या आज़ादी। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति या एक देश गुलामी से छुटकारा पाकर आज़ादी की ओर अपना कदम बढ़ाता है या फिर बढ़ाने लगते हैं, तो वह कई सारे नए नए सपनों को वे देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे आज़ाद हैं, अब वे गुलामी में नहीं, और अपनी ज़िंदगी वे अपने तरीके से जैसा वे चाहते हैं उस रीति से वे जी सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें पापों से आज़ाद कर दिया है। तो हम भी परमेश्वर की महिमा हेतु अपने जीवन में कई सारे सपने देखने लगेंगे, क्योंकि अब हमें हमारे पापों से आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन हमें इस बात पर का भी ध्यान रखना है कि हमारी आज़ादी वापस छीन सकती है या फिर शैतान चुरा सकते हैं और हमें फिर से पाप के गुलाम में लेके जाकर हमारी पहली दशा और भी उसे बुरी कर सकता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, तब वह चिंता की गुलामी, अशांति की गुलामी, बुरी बुरी सोच की गुलामी और बेचैनी और घबराहट की गुलामी तथा नाना प्रकार के पाप में फंस जाता है और यह उसे दुख देने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को बरकरार बनाए रखें, या फिर हम अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम सतर्क रहें और पाप का दास फिर से ना बने, जिससे हम परमेश्वर की महिमा हेतु इस्तेमाल हो सके। यदि आप गलातियों की पत्री अध्याय 5 और आयत 1 पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन परमेश्वर के इस कुर्बानी को, यीशु मसीह के इस बलिदान को फिर से बर्बाद ना करे या फिर जाया होने ना दे, बल्कि उस यीशु मसीह की वाकई में जो हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है उसे अपने जीवन में धारण करते हुए उसमें और हम विभिन्न योजनाओं को बनाए आगे बढ़ते जाने के लिए। तो मेरे प्रिय, जब आप उस परमेश्वर को अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ेंगे, तब देखना आप वाकई में एक स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। और इतना भी नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपको और भी आशीष करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जी रहे हैं। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम अपने आप को उस परमेश्वर यीशु मसीह में और भी निर्भर हो जाएं और भी अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, तो अवश्य परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। सुने हुए वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी, तूने ही हमें स्वतंत्र किया है, पापों के बंधन से, हर एक गुलामी से आज़ाद किया है। प्रभु जी, उन्हीं सभी आज़ादी को, बातों को तुझ में बने रहने के लिए तू सहायता मदद कर। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होते जाने पाए। तूने हर एक को आशीष किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद आप सभी सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।